तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम हॉलीवुड का टेस्ट नंबर 7 दिए थे, जिसका एनालिसिस हम मतलब डालना भूल गए थे, तो उसका आज एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जिसमें से मेरे जो क्वेश्चन मार्क्स जो भी आए आप मेरा इसका फुल मार्क्स देख सकते हैं। तो आज मैं इसका मैथ का एनालिसिस कराने वाला हूँ कि मैथ को मैंने इसको कैसे इतना जल्दी में कर पाया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस नहीं भी हो पाए थे तो उसको भी करेंगे। वो क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, क्यों नहीं हुए, तो वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं हो पाए थे वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो जिसे हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं बिना ठीक है देरी के। और अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, अरुण गोज 6 किलोमीटर अगेंस्ट अगेंस्ट अप करंट, मतलब अप स्ट्रीम में जा रहा है इन 1 आवर। मतलब अप स्ट्रीम का स्पीड आ गया कितना, 6 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, एंड 5 किलोमीटर अलॉन्ग द करेंट इन 20 मिनट्स। अलॉन्ग द करेंट मतलब डाउन स्ट्रीम हो गया, वो 5 किलोमीटर जाता है 20 मिनट्स में, 20 मिनट्स में। लेकिन इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 20 किलोमीटर पर, मतलब इतना। तो 20 से यहाँ से तीन बार में चल जाएगा, 5 या 15, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, बोला गया है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गो 21 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर, मतलब स्टिल वाटर में। तो टाइम निकालना है कब, जब 21 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर, स्टेशनरी वाटर में कब जाएगा, जब ये मतलब कि स्टील वाटर का डिस्टेंस, मतलब कि बोट का निकालना है। तो बोट का डिस्टेंस निकालता है, आपको बताया था पहले भी कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, यही होता है बोट का स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम कितना, 15 + 6 21, 21/2 करेंगे तो ये आ जाएगा बोट का स्पीड। तो यही निकालना है, तो 21 से 21 चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 2 घंटा उसको टाइम लगेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम बताए थे, जैसे 16 - 2 √7 है, तो इससे 2 पहले हटा दीजिए, फिर √7 बचा। ठीक है ना, सॉरी 6 √7 है, सॉरी। ठीक है, ये क्या है, 6 √7 है, तो हम इसी को मेनली तोड़ते हैं। ठीक है, 6 से पहले 2, इससे 2 हटा देते हैं, कितना बचा, 3 √7। ठीक है ना, इसको भागा 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 3 √7 बच गया। अब इसको किस प्रकार से इसको तोड़ें कि हमको जोड़ के ये आना चाहिए। तो अगर इसका 3 करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, और √7 का स्क्वायर 7, 9 और 7 16 आ रहा है। यानी कि इसको जैसे तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे कि 3, और ये माइनस है तो माइनस √7, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमको यही निकालना है कि स्क्वायर रूट क्या हुआ इसका। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, 3 - √7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइएगा, सिंप्लीफिकेशन है बेसिक वाले। ठीक है, अब और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करके मतलब कमेंट करिएगा कितना आंसर आया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मैन कैन बिल्ड अ रोड इन 42 डेज, आफ्टर 21 डेज 18 मोर मतलब मैन ज्वाइन दैम, हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू फिनिश द रोड। ठीक है, समझिएगा, बोला गया मतलब 30 आदमी 42 दिन में कोई काम करते हैं, लेकिन 21 दिन के बाद 18 और आदमी ज्वाइन करते हैं। तो 21 दिन का काम खत्म हो गया, 21 दिन का काम खत्म हो गया, बचा कितना, 42 दिन में काम करते 21 दिन बचा। यानी कि टोटल 42 दिन काम है और 21 दिन का काम कर लिए, तो बचा कितना, 21 दिन का काम बच गया। तो यही 21 दिन वाला काम कौन करता, मान लिए 30 आदमी मिल के 21 दिन का काम करता। ठीक है, और यही काम अब कर कौन रहा है, 18 और आदमी जुड़ गया। तो पहले 30 आदमी था, अभी 18 और, तो कितना 48 आदमी मिल गया। यही यही तो हो जाएगा कि हमको टाइम टाइम कितना लगेगा। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो 3 से 10 बार में, 3 से 16 × 48, और जा रहा है क्या, ठीक है, 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16, यानी कि 21 × 5 = 105/8 आ जाएगा, यानी कि 8 13 × 8 = 104, 1/8। ये आ गया आंसर हमारा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब कोई सेक्टर का, मतलब सेक्टर का एरिया और एरिया ऑफ सर्कल ये दिया हुआ कितना, 1/4। तो ऑब्वियस सी बात है, 1/4 तभी होता है जब वो क्वाड्रेंट होता है। ठीक है ना, तो क्या बोला, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल, अगर एरिया ऑफ सर्कल दिया होगा कितना, 154, तो रेडियस हमारा ऐसे पता होगा कि 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि रेडियस, पेरीमीटर और एरिया, मतलब ये रेडियस 7 के होगा, तो पेरीमीटर 44 के होता है, तो एरिया 154 के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये 154 के का वैल्यू 1 है, तो रेडियस 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होगा, तो हमको अब समझिएगा, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द सेक्टर निकालना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द सेक्टर मतलब ये वाला, लेंथ ऑफ द सेक्टर मतलब ये, जैसे ये हो गया, तो ये वाला इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द सेक्टर एल। एल बराबर क्या होगा, थीटा मतलब 1/4 × 2πr, पाई यानी कि 22/7 × आर, आर यानी कितना हो जाएगा,
7, वैसे भी कर सकते थे, 1/4 का पेरीमीटर 11 आएगा, 7 7 4 से 11 आ जाएगा, ठीक है ना, 11 बार में, यानी लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 11, ठीक है ना। तो हमको पेरीमीटर पूछा गया था, लेंथ ऑफ आर्क प्लस रेडियस यानी प्लस 2r आ जाएगा इसका पेरीमीटर, ठीक है ना। तो यानी कि 2 × 7 14 + 11 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 साई बराबर दिया हुआ है 3/4, ठीक है। अगर हमको ये दिया हुआ है, ये इसका मान लेते हैं साई है, तो 10 साई बराबर 3/4, तो 3 क्या होगा, परपेंडिकुलर, 4 बेस हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि देखिए 5 सेक साइन मतलब ये वाला आ गया, ठीक है। सेक साइन मतलब h/b यानी कि 5/4, ठीक है। और -2 × कोसेक साइन यानी कि h/p यानी 5/3, और इसको 3 × कॉस साइन यानी कि b/h यानी कि 4/5। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 4, देखिए ये कितना आ जाएगा, 25/4 - 10/3 + 12/5, तो यानी कि इसका नीचे एलसीएम में 4 × 12 = 25 60, तो 15 × 25 कितना हो गया, 125 × 3 375, ठीक है। 125 × 3, ठीक है, हाँ सही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 20 20 दही है 200 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 12 12 144 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन में 5 4 9, एक ही ऑप्शन, अच्छा नहीं, 5 4 9 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 319/60, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द मार्क्स ऑप्टेन बाय 9 स्टूडेंट इतना लेटर 7 ग्रेस मार्क्स वर एडेड टू ईच स्टूडेंट, मतलब सबको 7 मार्क्स बढ़ाया गया, ठीक है ना। तो 7 मार्क्स सबका बढ़ाया गया, तो एवरेज में तो 7 सीधा जुड़ जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिवाइज्ड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, क्या होगा। तो सबसे पहले इसका एवरेज निकालते हैं, कितना है, 30 + 48 कितना हो गया, देखिए सबको जोड़ते हैं, 30 + 48 सबको जोड़ के टोटल एवरेज जो निकालते हैं, पहले वाला कितना है, सॉरी, ठीक है ना। तो 9 2 11 11 6 17 17 2 19 और 8, सॉरी 9 2 11 6 17 2 19 19 और 8 27 27 2 29 29 और 8 29 और 8 कितना हो गया, 29 और 9 और 8 17, 37 के साथ हाथ में 3, तो 3 3 6 4 10 6 16 7 23 2 25 4 29 3 32 3 35 3 38, तो ये हो गया हमारा। और ये कितना स्टूडेंट, 9 स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, एवरेज 9 से, तो 9 चौका 36 3 9 3 27, ये हो गया एवरेज। लेकिन बोला गया एवरेज सब में 7 7 7 7 और जोड़ दिया गया, तो जब सब में 7 जोड़ा गया मतलब एवरेज में 7 जोड़ा गया, तो एवरेज में 7 जोड़ देंगे, यानी कितना जाएगा, 50 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर PQRS इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है ना। अब इसको समझिएगा अच्छा से, ठीक है। ये PQRS है, स्क्वायर है, ये एक सर्कल में इंस्क्राइब किया गया है, PQRS, और इसका रेडियस दिया हुआ कितना, r दिया हुआ। अनदर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन PQRS, एक और सर्कल जो ऐसे इसमें है, ठीक है ना। तो इसमें तो ये ऐसे टच करेगा, ठीक है ना, ठीक, ये मिड पॉइंट है इसका, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर, ये बराबर, ठीक है ना। ये है, अब बोल रहा है क्या, एंड अ स्क्वायर LMNO इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। LMNO क्या है, एक स्क्वायर है जो इसमें इंस्क्राइब किया गया है ऐसे करके। बस क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये उतना हार्ड नहीं है। तो LMNO, हमको बोला गया LM क्या होगा, LM इसका निकालना, हमको इसका ये लेंथ निकालना, ठीक है ना। तो समझिए कैसे बनाएंगे, हमको ये वाला लेंथ निकालना है। तो अगर रेडियस r है पूरा सर्कल का, तो ये 2r हो जाएगा। अब समझिए, कोई बात नहीं, ये और ये 1 1 का रेशियो में है, तो ये भी 1 1 के रेशियो में है, तो यानी कि ये अगर यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जो ये वाला है, ये कितना 2 हो जाएगा, मतलब 1:2 के रेशियो में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये अगर 1 रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेशियो, तो 2 रेशियो बराबर r, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, r, तो यानी कि 2 रेशियो बराबर 2r, तो 1 रेशियो बराबर r, यानी कि हमारा ये LM का रेशियो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये बेस्ट अप्रोच हो गया इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक दिया हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक दिया 1800, शॉपकीपर मार्क किया 30% एबव कॉस्ट प्राइस, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया इतना इतना, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो देखिए 1800 का पहले मार्कअप किया 30%, यानी कि 130/100, ठीक है ना। अब टू सक्सेसिव 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 80% पे बेचा, 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 90% पे बेचा। 10 10 1, देखिए 20 चौका 80, 20 25 100, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 चला गया, 2 0 से 2 0 चला गया। अब बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आंसर हमारा यही आएगा, वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1684.4, इसको सॉरी 8, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा, ठीक है ना। तो प्रोसेस यही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इतना, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है इतना, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया, ट्रायंगल के एरिया निकालने का वन फॉर्मूला, तो 1 बाय ऐसे होता है, और यहाँ पे x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y2 इंटू x1 माइनस x3, ठीक है, या तो x3 माइनस x1 जो x3, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 प्लस y3 इंटू y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि 1/2, अगर यहाँ पे x1 y1 x2 y2 माने तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 4, फिर माइनस 7 इंटू 4 माइनस 3, ठीक है, फिर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे फिर प्लस 1 इंटू 3 माइनस 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1/2, इसको 7 माइनस 4 3 5 15 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा ना, तो 7 माइनस कितना आ गया ये 4 माइनस 4, ठीक है ना। कुछ तो गलती कर दिए हैं हम, ठीक है, कुछ गलती कर दिए हैं, फिर से बनाते, देखिए क्या हो जाए, इसको सीधा सॉल्व करने के लिए ऐसे भी करते हैं, 5 3 7 7 1 4 और 1 1 1, इसको सॉल्व करते हैं सीधा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 1 बाई नीचे बाई 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं 5 इंटू 7 माइनस 4 3 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 4 माइनस, अच्छा माइनस 1 होता है यहाँ पे, ठीक है ना, और प्लस 1 इंटू 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 कितना हो गया -4, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 7, और यहाँ -4 कितना आ गया, इतना बाय 2 हो जाएगा, तो यानी कि आंसर 15 7 22 माइनस 4 18/2, यानी कि 9 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, इजी वाला, देखिए 23 से, देखिए इसको सिंपली देखिए 4 ये है, 2 इंटू 4, फिर ये है 1/3 इंटू 69, और डिवाइडेड में क्या है 23 डिवाइड बाय 7, तो 23 तिया 3 से 3 चला गया, ये 7 ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 ये 7 चौक 28 दूना, देखिए अब सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7, तो 7 चौक 28 8 दूना 16 6 चौक 24, लास्ट में 4, वैसे 224 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, तो आंसर हमारा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, वर्कर ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज, वर्कर बी इतना दिन, ठीक है। चलिए ए कितना दिन में 18 दिन में, और बी कंप्लीट करता है टास्क कितना दिन में 24 दिन में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 72, 18 चौक 72 24 या 72, ठीक है ना। दोनों साथ में काम, दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, 4 3 7 के एफिशिएंसी से 6 दिन काम कर दिए, ठीक है। आफ्टर विच ए का एफिशिएंसी जो है कम हो जाता है, आधा हो जाता है, ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, आधा हो गया, मतलब 2 हो गया, ठीक है ना, और बी कंटिन्यू किया साथ में, ठीक है ना, तो 2 हो गया, 2, अब इसका एफिशिएंसी 2 बचा, तो एफिशिएंसी कितना हो गया 2 और 3 5 के साथ से काम करेगा, ठीक है ना। सेम रेट इन हम कितना दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा, तो मान लेते हैं एक्स दिन में काम खत्म हो जाएगा 72, ठीक है ना, तो 6 से 42, 42 में से सॉरी 72 में से 42 गया तो 30, यानी कि 5 गुने x बराबर 30, तो x के बराबर क्या होगा 6, तो टोटल काम कितना दिन में खत्म होगा, पहले 6 लेता था, बाद अभी भी सॉरी पहले भी 6 दिन काम किया, अभी भी 6 दिन काम, 12 दिन टोटल काम हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज रिकास्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस, ठीक है। तो स्फीयर है, उसका मतलब वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि रिकास्ट किया जा रहा है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, और रिकास्ट इंटू सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस, यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू, तो सिलेंडर का हाइट निकालना है, बस क्वेश्चन खत्म, 6 6 से 6 6 चला जाएगा, अब पाई से पाई, या 3 से 3 दूना 6, तो हाइट कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स, जब भी फॉर्मूला आता है ना फर्स्ट एन मतलब स्क्वायर, मतलब समझ फर्स्ट स्क्वायर जो है ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बोला जाएगा, तो क्या फॉर्मूला आता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फर्स्ट 20 जो है टर्म का जो स्क्वायर्स का सम पूछा है, यानी कि और उसका एवरेज पूछा है, तो क्या हो जाएगा, और इसका जब एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, अगर ये हो गया सम, ठीक है, तो सम कैसे निकलेगा 20 इंटू 20 प्लस 1 21 इंटू 20 दूना 40 और 41 डिवाइड बाई 6, ये हो गया सम हो गया, लेकिन हमको निकालना क्या एवरेज, ठीक है ना। तो 3 दूना 6 3 7 21, 2 से 2 10 बार में, ठीक है ना, हमको एवरेज चाहिए, ठीक। एवरेज क्या हो जाएगा 10 गुने 7 गुने 41 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल टर्म्स कितना है, टोटल टर्म्स यहाँ पे कितना है 20 टर्म्स है, तो टोटल एवरेज 20 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो 10 से 10 2 बार में, अब यहाँ पे कितना 7 7 7 चौक 28/2,
143.5 143.5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए टीना मीना रीना इंटर इनटू पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो इतना इतना इतना। आफ्टर 1 ईयर मीना इन्वेस्ट अनदर रुपीज इतना, रीन एंड रीना एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इन्वेस्ट रुपीज इतना। एट द एंड ऑफ द 3 ईयर प्रॉफिट शेयर इज इतना इतना इतना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐसे कुछ इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है, सीधा आंसर मेरा ये होगा। क्यों पता है, देखिए इन्वेस्टमेंट पूछा इनिशियल का, तो 9:8:5 का रेशियो में केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, आंसर हमारा ये आ चुका है। लेकिन इसको बनाना कैसे वो देखिए, देखिए टीना मीना और रीना कितना 9:8:5 है। ठीक है, अब क्या बोला गया, एक साल के बाद मीना इन्वेस्ट करती है 30। मीना जो है सो कितना 30 मतलब 3 लाख इन्वेस्ट करती है। चलिए 3 लाख मान लेते, चलिए इसको लाख कर देते हैं। ठीक है, अब रीना दूसरे साल के बाद क्या करती है 1.5 लाख, मतलब ये 1,50,000। ठीक है ना, 50,000। ठीक है, इसको 3 लाख ना करके इसको लिख ही देते हैं 0 0। ठीक है, इतना इन्वेस्ट करती है। अब बोला गया एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब टोटल 3 साल के लिए रहेगी सब, तो ये 3 साल के लिए पूरा, ये 1 साल के लिए थी, तो 3 साल के लिए मान लेते पूरा, ये भी 3 साल के लिए। अब 1 साल के बाद इतना इन्वेस्ट की, तो 1 साल के बाद इन्वेस्ट की तो बचा कितना 2 साल, तो 2 साल इतना इन्वेस्ट हुआ। ये 2 साल के बाद इतना इन्वेस्ट की तो बचा कितना 1 साल, तो 1 साल के लिए इतना इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ये पूरा रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना। अब बोला गया है इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट का जो शेयर है हमारा कितना है 3:4:2। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है सबका। ठीक है ना, तो इसी से निकाल सकते हैं। देखिए कि 8×3=24, जैसे यहीं से देखिए 9×3=27 हो गया, इसको क्या बोलते हैं 27 रेशियो, इसको इन्वेस्टमेंट का कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 27 रेशियो 8×3=24, इसको एक्स बोल लेते हैं। 24x, इसको भी एक्स बोल लेते हैं, एक्स बोल लेते हैं, और यहाँ भी एक्स बोल लेते हैं। 24x प्लस 3×2=6 लाख, 6 लाख। ठीक है ना, ये आ गया। और ये रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5×3=15x और प्लस 1.5 लाख, ये आ गया। ठीक है ना, तो किसी से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए यहीं से देखिए अगर ये 3/4 = 27x डिवाइडेड बाई 24x प्लस 6 लाख। ठीक है, तो 9 से 9×3=27, तो 3x×4 12x, 12x बराबर 24x प्लस ये करके ये करेंगे जब सॉल्व करेंगे, है ना, तो हमारा आंसर थोड़ा सा यहाँ डाउट हो गया है। बारह एक्स बराबर 5 आएगा। ठीक है ना, 12x बराबर 5, यहाँ पे सॉरी 6 लाख, तो यानी कि x बराबर कितना 50,000 आएगा। तो हमारा ये 50,000 आएगा। तो इनिशियल में 5×9=45 और 5×8=40 और 5×5=25। ठीक है, चलिए डिफरेंस बिटवीन टू, इसमें देखिए सीधा सॉल्व करने का तरीका बाय ऑप्शन ही अच्छा, सबसे अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स आर इतना, 1 नंबर 8% ऑफ द 1 नंबर, मतलब मान लेते हैं पहला नंबर x है, तो 8% x का इज इक्वल है किसके 12% ऑफ y। ठीक है, तो x/y कितना हो जाएगा 4×3=12, 4×2=8, यानी कि 3:2, ये हो गया x/y। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे निकालना है क्या कि डिफरेंस दिया हुआ कितना 300, डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 300 है। तो हमको सम कितना जो x बराबर 3×3=900 और यहाँ पे 3×2=600, आंसर हमारा आ गया। ठीक है ना, वैसे बाय ऑप्शन भी कर सकते थे। अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है ना, 1 2 3। ठीक है, तो मतलब चार भाग में बांटा गया है। 16% है क्वार्टरली, यानी कि देखिए 16% है पूरा 12 महीना के लिए। ठीक है ना, तो यानी कि तो क्वार्टरली यानी कि 3-3 महीने के लिए कितना हो जाएगा, ये 3 मंथ, ये भी 3 मंथ, और ये 3 मंथ, ये भी 3 मंथ। ठीक है ना, तो 3 से 3 चौका 12, 4 से 4 चौका 16, 4 मतलब 4%, 4% और 4% और 4%। ठीक है ना, तो हमको दिया हुआ क्या अमाउंट दिया हुआ इतना। ठीक है ना, तो 4% का सिंपली सक्सेसिव लग जाएगा, मतलब कि अगर देखें तो मान लेते हैं पहला में 100 था, तो बच कितना हो कितना जा रहा है 104 बन जा रहा है। ठीक है, कितना 3 महीने में। ठीक है, 3 महीने में बन जा रहा है। तो ऐसे ही 4 बार में बोला गया, तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको सीधा हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा इक्वल होता है वो 1 1 1 2 4 8
64 इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हमको ये 100 ये इतना पावर जो है 4 बार यानी 2 2 ये निकालना था। इतना बराबर दिया हुआ है तो इतना बराबर क्या आ जाएगा 10 का पावर मतलब 10,000, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पाइप DEF कैन फिल अ टैंक इन 5 लीटर पर मिनट 7 इतना और इतना दिया हुआ है, एफिशिएंसी दिया हुआ है। व्हेन ऑल मतलब DE और F दिया हुआ कितना 5 लीटर पर मिनट मतलब 5 लीटर पर मिनट, और ये दिया हुआ है उसी तरह 7 और ये दिया हुआ 8 लीटर पर मिनट में लीटर पर मिनट और लीटर पर मिनट भरता है, ठीक है ना। व्हेन ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर, ठीक है 3 पाइप साथ में खोला गया तो 9 मिनट में 45% भरता है, ठीक है। कैपेसिटी निकालना टैंक का, तो 1 मिनट में ये 5 भरता है तो 9 मिनट में कितना भरेगा 9 पचे 45 लीटर। ये कितना भरेगा 9 सत्ते 63 लीटर, और ये कितना भरेगा 9 अठे 72 लीटर। तो टोटल जो भरा कितना भरा 3 2 5 5 10 की जरूरत में 1 7 और 1 8 6 14 4 18 इतना भर गया, इतना भर के, लेकिन बोला गया कि 45% ऑफ द टैंक फुल हुआ, 45% ही टैंक फुल हुआ, ये 45% का है। तो जो पूरा कैपेसिटी है वो कितना हो जाएगा इंटू 100% कर देंगे, तो 45 से 4 बार में तो 4 जितना 400 लीटर हो जाएगा आंसर। चलिए, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ दिया हुआ इतना इज कट एंड अ कोन इज फॉर्म, ठीक है ना। मतलब एक सेक्टर है ऐसे करके, रेडियस कितना दिया हुआ 35 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ दिया हुआ 132, ठीक है ना। अब इसको मोड़ के बना दिया गया कौन, इसको मोड़ के बना दिया गया क्या कौन बना दिया गया। तो बोला क्या व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कौन, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द कौन निकालना है, तो ये देखिए ये वाला जब इसको ऐड कर दिया गया सटा दिया गया तो यानी कि ये लेंथ स्लांट हाइट बन जाएगा, यानी ये 35 स्लांट हाइट बन जाएगा, ठीक है। अब ये इसका जो लेंथ ऑफ आर्क है तो लेंथ ऑफ आर्क इसका पेरीमीटर बन जाएगा, ठीक है ना, पेरीमीटर बन जाएगा। तो वही पेरीमीटर मतलब क्या 2 पाई r, यानी कि ये दिया होगा कितना 132, ठीक है। तो 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 132। तो इसको 11 से 2 बार में 11 से 12 बार में 2 दूना 4 तिया 12, यानी कि आर बराबर कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। तो मतलब कि इसका रेडियस कितना आ गया, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस जो आ गया वो कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है ना। हमको वॉल्यूम चाहिए था, इसके लिए हाइट चाहिए होगा हमको, ठीक है ना। तो ये 21, ये 35, 7 × 21 7 × 5 35 7 चौक 28 हो गया इसका हाइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 21 इंटू 21 इंटू हाइट कितना है 28, ठीक है ना। तो 7 तिया 21, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12936, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का बेस्ट जो तरीका कितना बार है 1 2 3 4 5 5 बार है, तो 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में 3, फिर देखिए फिर बचा 4 बार 7 चौक 28 और 3 31 के एक हाथ में 31 के एक हाथ में 3, अब 3 बार 7 × 21 और 3 24 के 4 हाथ में 2, फिर 2 बार 7 दूना 14 4 18 के 14 2 16 6 हाथ में 1 हाथ में 1, तो 7 × 7 और 1 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेस्ट अप्रोच यही है, ठीक है। ये बोला गया आशीष परचेज 12 kg ऑफ राइस ए, मतलब राइस ए को मतलब 12 kg खरीदा गया, ये क्वांटिटी है और प्राइस कितना है 45 रुपये पर kg, ठीक है ना। और बी को 32 kg खरीदा और प्राइस कितना है 60 रुपया। ही मिक्सेस बोथ टाइप ऑफ राइस विथ 6 kg ऑफ इम्प्योरिटी। अच्छा 6 kg क्वांटिटी जोड़ा, इम्प्योरिटी जोड़ा यानी कि उसका प्राइस 0 रुपया होगा, ठीक है ना। तो अब दोनों को मिक्स कर दिया, अब उसको बेच रहा है इतना में, ठीक है ना 59.04 जो भी है। तो प्रॉफिट क्या होगा, तो या तो हम लोग इसका एवरेज निकाल के एवरेज से ही प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधा सिंपल इसमें दिख रहा है सीधा मल्टीप्लाई करते हैं 12 × 5 = 60 0 6 12 12 चौक 48 6 54, और यहाँ पे 0 6 दूना 12 2 हाथ में 1 6 तिया 18 1 19, इतना रुपए टोटल लगेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसको टोटल रुपए इतना लगा, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन बेचा कितना में, मतलब टोटल रुपीज़ जो मतलब मान लेते सीपी, चलिए सीपी लगा कितना 0 4 2 6 और 9 5 14 के 4 हाथ में 1 2 2460 लग गया। अब यहाँ पे एसपी कितना लगा, बेचा कितना में, देखिए 59.04, ये इतना बेचा क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी 12 6 18 32 50 क्वांटिटी है। ये डिवाइड बाय 100 करते हैं पॉइंट हटा के, ठीक है ना। तो 50 50 दूना 100, यानी कि 2 से 2 दूना 4 और 2 चौके 8 2 पचे 10 2 दूना 4, यानी 2452 रुपया, है ना। तो हमको बोला गया व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड, ये कुछ गलती की है क्या 9 5 14 12 5 60 12 5 12 5 60 0, है ना।
12 25 60 जीरो में 6 12 जो 48 6 54, ठीक है। और जीरो 6 2 12 2 में 1 6 3 18 1 19, ठीक है। 1940 20 60 2460 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा 59, यानी कि दो। अच्छा ये गलती की है, गुना डिवाइड गलती की, 2 से भागा देना था ना, गलती गलती डिवाइड की है, देखिए इधर। देखिए 2 से 2 दूना 4 4, फिर 2 9 18, 1 2 5 10 और 2 दूना 4, मतलब 2952 में बेचे। इतना खरीद के इतना बेचे, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हुआ दो, इसका घटा देंगे, 2 5 15 में से 6 गया था 9, और 8 में से 4 गया था 4, इतना का प्रॉफिट हुआ। 246 पे 0 पे हमको चाहिए 100% का वैल्यू, मतलब टोटल प्रॉफिट जो निकला सो कितना आ जाएगा? देखिए इसको अगर जीरो यहाँ कर दें, ठीक है ना, तो 24, ये 2 बार में चल जा रहा है तो 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये बेस्ट अप्रोच हो गया निकालने का, ठीक है ना, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलिए, एक ट्रायंगल है कितना, ए बी सी, ए बी सी। ओ इसका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है ना। एंगल ओ ए सी 25, ओ ए सी ये वाला जो दिया हुआ ओ ए सी, ये दिया हुआ 25 डिग्री, ठीक है। हमको एंगल ए बी सी चाहिए, ये वाला एंगल निकालना। आप समझिएगा, इसको ऐसे ऐड कर देते हैं। ये अगर ऑर्थो सेंटर है, मतलब सर्कल ऐसे करके जो पास हो रहा है और ऑर्थो सेंटर है, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस इक्वल है, तो यानी कि ये 25 तो ये भी 25 हो जाएगा। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, 25 25 प्लस, सॉरी 50, तो ये कितना हो जाएगा 130, ये 130। अब ये सर्कल है, सेंटर पर 130 बनता है, तो यहाँ सर्कमफ्रेंस पे उसका आधा बनेगा 65 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने में कोई काम ही नहीं था, हम तुरंत बनाए थे। देखिए इसी वजह से कि रेशियो द फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर हमको दिया हुआ है इतना, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर इज इतना। इफ थर्ड नंबर इज 4 लेस देन द फर्स्ट नंबर, देन वैल्यू ऑफ द सेकंड नंबर क्या होगा वो निकालना है। तो सेकंड नंबर का वैल्यू क्या थे? 13 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे 13 का मल्टीपल कितना, 26, एक ही ऑप्शन में था, वो टिक कर सकते थे। लेकिन इसको कैसे बनाते? देखिए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ठीक है, कैसे है 12:13, इसको एक्स बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या बोला गया, इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द सेकंड नंबर, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द सेकंड नंबर मतलब 12x का होल स्क्वायर एंड थर्ड नंबर, नहीं, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सेकंड नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द, ये गलत है। देखिए ऐसे बनेगा, इसको ऐसे देखिए 12x प्लस थर्ड नंबर y मान लेते हैं, इसका जो स्क्वायर है वो कितना दिया हुआ 21 16, ठीक है ना। तो 21 16, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 12x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका रूट चल जाएगा उधर, तो ये 46 का वैल्यू होता है, ठीक है ना। 46 का स्क्वायर होता है 2116, ठीक है ना। तो y का बोला गया थर्ड नंबर ये 4 लेस देन द फर्स्ट नंबर, मतलब ये 12x है, ठीक है ना। जो सेकेंड नंबर बोला गया यार, तो 13 होगा ना, ये वही तो सोच रहे कहीं गलती कर रहे हैं। ये 13 नंबर होगा ना, ये 13x होगा, ये भी 13x होगा यहाँ पे, और ये 13x होगा। अब बोला गया y जो है वो थर्ड नंबर जो है वो क्या है, 4 लेस है फर्स्ट नंबर से, यानी फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर है 12x, ठीक है 12x, तो इससे 4 कम है, तो ये 46 हो गया। तो 46 है, ये 50 हो जाएगा उधर, यानी 25 x बराबर 50, यानी कि x बराबर 2। तो x बराबर 2, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पूछा 13 दूना 2, 13 दूना 26, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखिए अखिल डिसाइडेड टू फिल द फ्लोर ऑफ हिज स्क्वायर बेडरूम, ठीक है ना, स्क्वायर बेडरूम है एक। चलिए ठीक है, कितना है 4 बाय, ठीक है, विथ ईच टाइल्स, जो टाइल का जो शेप होगा वो 1/1 है, ठीक है। एंड डायमेंशन ऑफ द बेडरूम 4/4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ठीक, कोई बात नहीं, आराम से। चलिए अब क्या पूछ रहा है, ही परचेज वाइट एंड ऑरेंज कलर टाइल्स रुपीज इतना इतना, मतलब वाइट का दिया हुआ, वाइट का और ऑरेंज का दिया हुआ कितना 70, और इसका दिया हुआ है 60, ठीक। अब क्या बोला गया है, ऑल द वाइट टाइल्स आर फिटेड अलोंग द एजेस, मतलब वाइट टाइल्स मतलब वाइट, ये किनारे में एज में वाइट होगा और अंदर में ऑरेंज होगा, ठीक है ना, अंदर में ऑरेंज होगा। तो बोला गया कॉस्ट ऑफ क्या आएगा, सो समझिएगा, ये 1/1 का टाइल है, मतलब ये 1/1, फिर 1/1, फिर 1/1, ठीक है ना। तो ये पूरा ऐसे चल जाएगा, ठीक है ना, 1/1 1/1 1/1, इसी तरह 4 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3। तो वन ये देखिए 1/1 1/1 1/1 सब 1/1 है। अब ये बोला क्या गया है, इसमें समझिएगा कि जो इसमें ये सब जो टाइल है, ये सब है वाइट टाइल्स, ठीक है, वाइट, और ये है ऑरेंज,
ठीक है। तो हम बोला गया कितना कॉस्ट आएगा 100, तो समझिएगा ऑरेंज का वाइट का कॉस्ट है 70 और टोटल वाइट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, ठीक है। तो जो कॉस्ट आएगा और ये टोटल चार चार है, तो जो कॉस्ट 6 चौका 24 240, अब 12 7 84 यानी कि 840, कितना आ जाएगा आंसर 8 2 10 1080 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों जोड़ देंगे पैसे जो आएगा। अब ये इसको सिंप्लीफाई करना है सीधा, तो देखिए ऐसे क्या दिया हुआ है 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय सेक स्क्वायर माइनस 1। देखिए 10 स्क्वायर बोल सकते हैं साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दिया हुआ है डिवाइड बाय सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिएगा इससे साइन स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, साइन स्क्वायर कॉमन आ गया। अब 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या बचा सेक स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस 1, ये कट जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहा हमारा आज का सॉल्यूशन, ठीक है ना। आई होप सारा क्वेश्चन हम क्लियर कर लिए होंगे। तो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।